आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है मॉडल टाउन नंबर 1 संगरूर पंजाब में। यहां जिस घर में हम खड़े हैं वो एक टूटी छत, मिट्टी की दीवारें और अधूरी जिंदगी की कहानी कह रहा है। इस छोटे से घर में रहती हैं एक माँ, जिनके 2 बेटे और एक भतीजा है। 9 साल पहले इनके पति इन्हें और बच्चों को छोड़कर चले गए थे। उस दिन से ये माँ खुद ही बाप भी बनी, माँ भी बनी। सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती हैं, कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी कपड़े धोने, ताकि बच्चों के पेट में 2 निवाले डाल सकें। लेकिन कई बार तो ऐसा भी हुआ कि चूल्हा ठंडा रह गया और बच्चे भूखे सो गए। आज भी आप देख सकते हैं, घर की हालत ऐसी है कि लैट्रिन बाथरूम के आगे कोई दरवाजा नहीं, रसोई अधूरी, दीवारें बिना प्लास्टर की और बिजली की तारें ऐसे लटक रही हैं जैसे मौत का साया मंडरा रहा हो। बारिश में छत टपकती है, जमीन पर पानी भर जाता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनकी जिंदगी में फिर एक नई उम्मीद आई है। महाराज जी के भक्तों ने इनको राशन, आटा, दाल, चावल, गैस सिलेंडर, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और कपड़े जूते दिए हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। दोस्तों, आज हमारी एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है मॉडल टाउन नंबर 1 जिला संगरूर पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। अभी आप जैसे कि देख सकते हो कि लाइन में संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो उस घर की तरफ जा रहे हैं, उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे किटें लेके गए हैं अंदर। अभी हम अंदर चल के उस परिवार से बातचीत करेंगे, उस घर की स्थिति का जायज़ा लेंगे और जो सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा उसका भी जायज़ा लेंगे। तो दोस्तों, अभी हम उस घर के बाहर खड़े हैं। ये मेन गेट है उस घर का। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस घर का जो मेन गेट है एक बार ये भी दिखाएं। ये दरवाज़ा प्रॉपरली बंद भी नहीं होता और ना ही प्रॉपरली खुलता है। अभी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अंदर आके इस साइड यहाँ पे इस परिवार के जो बाथरूम है इसका एक बार हम लोग जायज़ा लेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दरवाजे नहीं लगाए गए इस बाथरूम के आगे। एक सिर्फ कपड़े से ही इन बाथरूमों को ढका गया है। और अंदर की साइड जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो सीट लगाई गई है वो भी टूट चुकी है। और इस साइड यहाँ पे नहाने के लिए जो स्थान है ये बनाया गया है, यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ एक कपड़े से ही यहाँ पर ढका गया है। अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना ये जो बाथरूम है ये है, काफ़ी ज़्यादा काई भी जम चुकी है। और जैसे कि हम छत भी देख सकते हैं इस बाथरूम की काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी काई जमी हुई है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है ये सारी ओपन में ही है और ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की गई, जिसकी वजह से बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना हुआ है। तारें नंगी ऐसे ही ओपन में यहाँ पे पड़ी हुई है। अभी हम उस घर के आगे घर के अंदर जा रहे हैं। इस वक्त दर्शकों हम इस घर के अंदर आ चुके हैं और इस वक्त हम यहाँ पर रसोई घर के बाहर खड़े हैं। इस रसोई घर के अंदर का हम लोग जायज़ा लेंगे एक बार। जैसे कि दोस्तों अभी हम अंदर आए हैं तो यहाँ पर भी फर्श नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल लिपापोती की गई है। और जैसे कि पहली तस्वीर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो पुराने दरवाजे लगाए गए हैं। तो जैसे कि इस वक्त आप ये कमरा देख सकते हैं, इस कमरे के अंदर बिल्कुल भी जो है कहते हैं कि यहाँ पे प्लास्टर नहीं किया गया है। ये जो दीवार है ये सिर्फ ये मिट्टी से ये दीवार बनाई गई है ईंटों के बीच में लगाकर। और जैसे कि आप इस और देख सकते हैं कि इसी किचन के अंदर ही, इसी कमरे के अंदर ये एक तार लगाई गई है जहाँ पर सारे कपड़े सुखाए गए हैं और इसके पीछे कुछ सामान रखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी हालत में है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पेटियाँ पड़ी हुई हैं और पुराना जो है सामान पड़ा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं छत की, और भी ये छत बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है कि ये जो छत है
ये बारिश के दिनों में इसमें से पानी भी निकलता है। कि ये जो है एक छोटी सी किचन ये बनाई गई है। आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक फट्टा रखा गया है, जहाँ पर नॉर्मल घरों में एक स्लैब डाली जाती है अच्छी सी, उसकी जगह पर यहाँ पर एक पुराना सा फट्टा लगाया गया है। इसी के साथ जैसे कि आप ये दृश्य देख सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी मिट्टी की दीवार बनाई गई है जिसके ऊपर ये फट्टा जो है टिकाया गया है। इसी के साथ ये जो कुछ ये बर्तन रखे गए हैं, बहुत ही कम बर्तन है इस किचन में हमको देखने को मिल रहे हैं। छोटी सी डब्बी में थोड़ा सा जीरा पड़ा है, और ये इस डब्बे में थोड़ी सी हल्दी है, और ये जो है थोड़ा सा ये तेल पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये कुछ इस किचन की स्थिति है। अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे और अंदर के जो कमरे हैं उनकी भी एक बार स्थिति दिखाएंगे। इसी के साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुराने जंगले हैं, और ये जो यहाँ पे जाली लगाई हुई है, जाली भी यहाँ पर कट चुकी है, जिसके अंदर से जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर चूहा जाने के अंदर बिल्कुल संभावना बनी हुई है। और जैसे कि हम अभी इस कमरे के अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दरवाजे हैं, दरवाजे भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और अभी ये कुछ कमरा है। सबसे पहले तो मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ये वाली साइड दिखाएं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहर से लेके अंदर तक ये जो कमरे हैं, इसके अंदर भी जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, और ये बिल्कुल ही ओपन में पड़ी हुई है। ये जगह जगह से जो तारें हैं ये नंगी हैं। तो ये इस कमरे के कुछ हालात है, जैसे कि छत, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार दिखाए। काफ़ी ज़्यादा ये जो छत भी है ये पुरानी हो चुकी है। अभी हम उस परिवार से बातचीत करेंगे और उनकी स्थिति जानने की और भी कोशिश करेंगे। तो हम इस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। ये परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है। इन परिवार के साथ हम बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? मनजीत कौर जी। तो आपके परिवार में कितने अभी मेंबर हैं? हाँ जी, मेरे 2 बेटे ने जी, एक मेरा भतीजा रहंदा मेरे कोले जी, एक मैं आप जी कमाने बस। बहन जी, तो आपने अपने पति का जिक्र नहीं किया। मेरे पति जी छड्ड के चले गए सी, 9 साल हो गए जी गए ਨੂੰ ਜੀ। क्या बात होगी, क्यों छोड़ के चले गए आपको? साले हार ਨੂੰ लेके भाग गए जी। तो दर्शकों, जैसे कि बहन जी ने बताया कि उनके परिवार में वो खुद हैं, उनके 2 बच्चे हैं और एक उनका भतीजा रह रहा है उनके साथ। और बहन जी ने ये भी बताया कि उनके जो पति हैं उनको 9 साल हो गए हैं इस घर को छोड़े हुए। तो अभी हम बहन जी से पूछेंगे कि जब उनके पति इस घर में नहीं रह रहे, उनको छोड़ के जा चुके हैं, तो इन बहन जी का अब गुजारा किस तरह से चल रहा है? मेरा घर बस जी दिहाड़ी लग जे भी ना सही जी, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣ 10 ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਗੋਹਾ ਗੇਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਡੇਲੀ, ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੇਰਨ। 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਗਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। तो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी जाहिर सी बात है अभी पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं ये लोग? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये लोग? ਇਹ 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ 'ਚ पढ़ ਰਿਹਾ जी। तो जैसे आपने बताया कि आप बाहर दिहाड़ी लगाने जाते हो और कभी काम मिले चाहे ना मिले, ठीक है जी, तो आपका जो गुजारा है काफ़ी तंगी से चल रहा है। तो आपके जो बच्चे हैं इनका स्कूल का खर्चा निकल जाता है इससे? ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। तो दर्शकों, जैसे कि बहन जी ने बताया कि इनकी जो स्थिति है, ये बाहर जाकर काम करते हैं और महीने में, जैसे इन्होंने बताया कि महीने में 5 दिन काम मिल जाए, 10 दिन मिल जाए, 15 दिन मिल जाए, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कभी काम मिले चाहे ना मिले। तो इसकी वजह से इनकी जो आमदन है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। इन्होंने बताया कि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी भी स्कूल का खर्चा है। तो उस सब की वजह से इनका जो गुजारा है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हो रहा है। तो बहन जी, जैसे आपने बताया कि आपके जो बच्चे हैं इनका भी खर्चा है आपके सिर के ऊपर, बहुत ही ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है। कि तो बहन जी, फिर आपका घर का गुजारा कैसे चल रहा है, खाना पीना कैसे चलता है? ਬਸ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਰੇ ਪੈਣੇ 4 ਕੇਜੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ टाइम पास ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो माता जी, कभी ऐसे भी आपने दिन देखे हैं जब आपके पास से खाने को बिल्कुल भी ना, और आप और आपके बच्चे ये सभी लोग भूखे सोए हों? ਹਫ਼ਤਾ ਸੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਏ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਪਿਹਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਖੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਤੀਜਾ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਜਵੀਂ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਤੀ, ਨਾ ਬਸ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਲੂ ਆਲੂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੰਨੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 4 ਇਹ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਵੀ एक नहीं तो आधी दे दे आधा पेट ही भर लेंगे एक नहीं तो आधी दे दे आधा पेट ही भर लेंगे रूखी सूखी जो भी मिलेगी खा के गुजारा कर लेंगे सब खाते हैं और हम कब से खड़े हैं मन को मार के अम्मा एक रोटी दे बाबा एक रोटी दे तो दर्शकों जैसे बहन का बिल्कुल भावुक होना बनता है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि इनका जो दिहाड़ी का काम है उससे इस परिवार की जो है ये पूरी नहीं पड़ती। बहन ने बताया कि हफ्ता भर भी इनके घर में जो है अन्न का दाना नहीं होता। इन्होंने बताया कि ये खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन बच्चों को जितना हो सके उतना खाना खिलवा के सोते हैं। और आज भी जैसे इन्होंने बताया कि आज ये मांग कर कहीं से आलू और प्याज लेके आए थे, तो और इसी चीज़ की आज ये लोग थोड़ी बहुत जैसे भी ये सब्ज़ी बनाकर आज ये लोग अपना टाइम पास करेंगे। तो दर्शकों एक बार इनके बेटे से भी बात करते हैं हम लोग। बेटा क्या नाम है आपका? सतगुरु आप स्कूल जाते हो? जाते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9वीं में जी। तो आपको अभी स्कूल में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? आपके पास क्या चीज़ नहीं है? वर्दी। अच्छा, आपके पास स्कूल की वर्दी नहीं है। हाँ जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो जैसे कि दोस्तों अभी इस बच्चे ने बताया कि ये स्कूल जाता है लेकिन बिना वर्दी के जाता है। बेटा क्या नाम है आपका? हरमन सिंह कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5वीं च। आपको तो नहीं किसी चीज़ की दिक्कत आ रही स्कूल में? जैसे आपके पास वर्दी वगैरह है आपके पास स्कूल जाने के लिए? हाँ जी है कि वर्दी का। तो दर्शकों जैसे कि इन बच्चों ने भी बताया कि ये जो बच्चा है इसके पास स्कूल जाने के लिए वर्दी नहीं है, और जैसे इस बच्चे ने बताया कि इसके पास जो है वर्दी है स्कूल की और ये स्कूल भी जाता है। तो अभी हमने इन 2 बच्चों से बात की। इन बहन जी के पास एक ये इनका भतीजा भी रहता है, इस भतीजे से भी हम बातचीत करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? प्रदीप आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहली थी। आपके पास सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास वर्दी, कॉपी, पेंसिल? हाँ जी। तो दर्शकों अभी हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी आए हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं इस परिवार के लिए आज क्या क्या राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी है। तो दर्शकों अभी जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी सारी जो राहत सामग्री है इस परिवार के लिए भेजी है। हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सतसेव जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी इनको राहत सामग्री भेजी है, जैसे कि रसोई के लिए 25 किलो आटा है और 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं बढ़िया क्वालिटी के, 2 डब्बे दूध के हैं, 2 लीटर तेल है, एक बेसन है पैक्ट और रेड रोज की चाय है बढ़िया क्वालिटी की है। और ये दालें हैं, जैसे कि हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, ये 4 दालें दी गई हैं। जैसे एक पैकेट दलिया है और ये नमक है एक पैकेट, ये मसाले हैं जैसे धनिया है, लाल मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, ये घड़ी डिटर्जेंट सर्फ है, शोकरा साबुन है कपड़े धोने के लिए, और ये गोदरेज नंबर 1 साबुन है नहाने के लिए, और ये अचार है। इसके साथ साथ जो इन्होंने कहा था कि हमारे बेटे के लिए वर्दी, जैसे कि गुरुजी ने शिक्षा के लिए भी कहा हुआ है, जैसे कि ये बच्चे के लिए वर्दी है और एक कोटी भी है साथ में, कोटी है साथ में,
2 सॉक्स हैं, जुराबें दी गई हैं और ये बूट हैं स्कूल के। और ये बहन के लिए जो बूट इन्होंने मंगवाए थे अपने लिए, और ये कॉपी भी दी गई हैं। साथ ही इन्होंने सिलेंडर के लिए भी बोला था और गुरुजी की दया से इनको सिलेंडर भी मुहैया कराया गया है जी। तो दर्शकों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस परिवार के लिए ये भेजी हैं। जैसे कि आप भी दोबारा से देख सकते हो कि ये 5-5 किलो ये आलू और प्याज हैं। परिवार बड़ा होने के कारण ये एक 25 किलो आटे की थैली यहाँ पे भिजवाई गई है। इसी के साथ 4 किलो चीनी, 5 किलो यहाँ पे चावल भेजे गए हैं, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, बिल्कुल साफ़-सुथरे चावल बासमती के, ये अच्छी क्वालिटी के चावल हैं। इसी के साथ जैसे कि ये छोटे बच्चे हैं इस घर में, तो उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने पंजाब किंग का ये सूखा दूध भी भेजा है। इसके 2 डब्बे भेजे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। और साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लीटर जो है सरसों का तेल ये भेजा है। ये बेसन का ये एक पैकेट भेजा हुआ है। इसी के साथ जो चाय है, ये चाय जो है ये रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की जो ये चाय पत्ती है, ये भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 तरह की दालें हैं। आगे जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो टाटा का जो नमक है, ये स्पेशल भेजा गया है। जैसे हम अपने घरों में जो यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी का जो सामान है, सेम क्वालिटी का जो सामान है, इस मुहिम के तहत लोगों को दिया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर 1 किलो पैकिंग है दलिए की, काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई है, बहुत ही साफ़-सुथरी, और अच्छा लगता है देखने में कि इस क्वालिटी का सामान जो है इन ज़रूरतमंद परिवारों को दिया जा रहा है। और ये तो होगी सारी खाद्य सामग्री। इसके अलावा इस परिवार ने बताया था कि इनके पास कपड़ों की दिक्कत है, कपड़े इनके पास नहीं थे। तो ये जैसे कि हम सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो बच्चे की जो यूनिफ़ॉर्म है, स्कूल की वर्दी, ये भी भेजी गई है। ये शर्ट है, ये पैंट है स्कूल की। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्कूल की कोटी भी यहाँ पे दी गई है। और आगे जैसे कि हम देख रहे हैं, ये 2 जोड़ी सॉक्स दी गई है। इसी के साथ ये स्कूल के काले जूते भी दिए गए हैं। और ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये बहन जी के लिए ये जूते और 2-2 पेयर ये जो सॉक्स भी दिए गए हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए ये यहाँ पे कुछ कॉपियाँ भी यहाँ पे रखी गई हैं। और एक ख़ास चीज़ जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भरा हुआ सिलेंडर यहाँ पे रखा गया है, जिसके आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर प्रॉपर सील किया गया है। इसका मतलब ये नया सिलेंडर है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजी हैं। तो दोस्तों, ये जो खाद्य सामग्री है, ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये 1 महीना चले, 2 महीना चले, लेकिन ये कुछ समय बाद ये सामान जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रबंध है, इन भक्तों से पूछते हैं। तो सर, जैसे ये सामान जो है, ये ज़ाहिर-सी बात है ये 1 महीना चले, 2 महीने चले, लेकिन जब ये सामान ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद क्या? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो इनको सामान दिया गया है, वो 1 महीने के लिए नहीं है। वैसे 1 महीने का दिया गया है, जब ये समाप्त होगा, ख़त्म होने पे आएगा, तो इस बहन को हम ये कार्ड दे रहे हैं। इस पे आश्रमों के नंबर दिए हुए हैं, तो ये बहन हमें फ़ोन करके बता दे 2 दिन पहले, तो इनके पास राशन पहुँच जाएगा। ये बहन आपको कार्ड दिया जा रहा है, जब आपका राशन ख़त्म होगा तो 2 दिन पहले आपने कॉल करना है और आपके पास राशन पहुँच जाएगा। तो ये ज़रूरतमंद परिवार जब तक ये सक्षम नहीं हो जाता कमाने के लिए, तब तक ये इनको राशन सामग्री गुरुदेव जी की दया से इनको राशन मिलता रहेगा। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन बहन जी को एक ये कार्ड दिया गया इन भक्तों के द्वारा, जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि 2 नंबर लिखे हुए हैं। तो जब भी ये राशन ख़त्म होने वाला होगा, 2 दिन पहले जब माई ये फ़ोन करेंगे इन नंबरों पर, तो ये राशन जो है दोबारा से इन माई तक पहुंचा दिया जाएगा। तो बहन जी, जब 2 दिन पहले जब ये राशन ख़त्म होने वाला होगा, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके ये सारा जो सामान है ये दोबारा से आप मंगवा सकते हो। ठीक है जी, जरूर जी, 2 दिन पहला फ़ोन कर दिया करेंगे। बहुत धन्यवाद जी। तो माता जी, जैसे आपकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी इससे पहले, अब जब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको ये सारा सामान दिया जा रहा है, तो कुछ राहत महसूस हो रही है इसमें? हाँ जी, बहुत ज़्यादा राहत महसूस हो रही है। बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਧੇ ਹੜ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ, ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो दर्शकों, ये जो बहन है, अब इनकी बहुत सारी जो समस्या है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अब इस परिवार को निरंतर जो है ये राशन जो है हर महीने मुहैया करवाया जाएगा। तो इस जो परिवार है इसकी काफ़ी सारी समस्या जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हरण कर दी हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक सेवक संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ चुके हैं, इनसे एक हम सवाल करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप किन परिवारों को ये सहायता मुहैया करवाते हैं और किन परिवारों को नहीं करवाते? ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो राशन सामग्री है ये उन परिवारों को मुहैया कराया जाता है जो कमा खा नहीं सकते, या फिर जो कमा रहे हैं लेकिन उनका सारा जो कमाई है वो बीमारी में जा रही है या किसी और चीज़ में मतलब ख़त्म हो जा रही है, तो उनको ये राशन सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगाई जाती है। और रही बात किनको नहीं दिया जाता, जो परिवार मांस भक्षण करते हैं मतलब मांस खाते हैं और जो किसी तरीके का नशा करते हैं उनको नहीं दिया जाता। जैसा कि आप अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर भी आता है कि जो मांस खाते हैं या नशा करते हैं उनको राशन सामग्री नहीं दी जाती है, रोक दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम का मकसद ये है कि जो परिवार सच में ज़रूरतमंद है उनकी मदद की जाए, उनको भूखा ना सोना पड़े और वो राहत से अपना जीवन व्यतीत कर सके। यही असली अन्नपूर्णा मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर इस परिवार के पड़ोसी जुड़ चुके हैं। इन पड़ोसियों से हम बात करेंगे और इस परिवार की स्थिति के बारे में एक बार दोबारा बातचीत करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? राजकौर जी। तो आप एक बार इस परिवार की स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਖੇ ਘਟਨਾ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੱਕਦੀ, ਪੁੱਤ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਚੱਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਥ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਜੋਗਰੇ ਨੇ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਦਿਲ ਫੁੱਲ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਬਸ ਐਂ ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ शुक्रगुजार देंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। जैसे कि अंकल जी आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी सारी राहत सामग्री भेजी है जी। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे आज? सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਰਾਮਪਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਟੀਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ मतलब बहुत ज़्यादा मजबूर आ। दिहाड़ी कर तो कोई पैसा टका नहीं, बच्चे के पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं, कोई वर्दी नहीं। जो आप इनका साथ देता, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका बाबा जी। सारी टीम का धन्यवाद होगा। हम पड़ोसियाँ के इसके नज़दीक के घर के नेड़े रहते हैं। इसकी देखभाल तो करने वाला तो परमात्मा है। आप बाबा जी ने बाँह फाड़ ली, बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद होगा। तो सर जैसे कि आपने इस परिवार की स्थिति देखी, हमने पड़ोसियों से भी बात की, आपने वो भी सुनी, तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, परिवार में लाचारी है। ये बहन अकेली 9 साल से संघर्ष कर रही है, पति छोड़ के चला गया, भतीजे को भी रख रही है, अपने बच्चों को भी पाल रही है। तो जो मैंने एक चीज़ देखी, बहन भावुक हो गई, रो रही थी कि बड़ी मुश्किल से गुजारा। बच्चों को फ्रूट तक ला के नहीं दे सकती, बच्चे तो मांगती है ना, जिससे बच्चों का मन करता है कुछ खाने का। दूसरी बात यह है कि जो पड़ोसी हैं, जो रिश्ते में जेठ जेठानी भी लगते हैं, बाहर खड़े रो रहे हैं। ये अंदर रो रही है, वो बाहर रो रहे हैं। यानी कि कितनी बड़ी बात है कि हम किसी के दुख में दुखी होते हैं, तो वो अच्छे लोग हैं, मतलब जो किसी का दुख समझते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं सुनता है। आज संत रामपाल जी ने सुनी और इस परिवार के ऊपर फिर वो दया बख्शी कि आज इस बहन का जो है हर महीने जो राशन इसके पास पहुंच जाया करेगा। जरूरत की चीज़ें थी, बच्चे की वर्दी नहीं थी, कापियाँ नहीं थी, जो चीज़ नहीं थी वही मांगी इसने, एक्स्ट्रा कोई डिमांड भी नहीं करी इसने।
तो वही चीज़ें जो इसने मांगी उसको प्रोवाइड करवा दीजिए। आगे भी अगर ये बहन कोई ऐसी चीज़ की डिमांड करेगी जो इसको ज़रूरत है, संत रामपाल जी की दया से उसको मुहैया करा दी जाएगी। सर हमारा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जैसे हमको देखने को मिलता है कि जो अन्य संत कथावाचक हैं वो कुछ ना कुछ समय समय पर मांगते रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मांगते नहीं हैं बल्कि देते हैं लोगों को। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने जो अपने सत्संग किए हैं उन सत्संगों में बताया कि मांगत फिरै सो भड़ुआ कहिए और दर दर फिरै अज्ञानी और योग युक्त संपूर्ण जिसका वो मांग न पीवा पानी। तो संत रामपाल जी योग युक्त हैं और उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो इस देने वाले हैं। वो मतलब संत रामपाल जी ने एक उदाहरण भी दिया है कि भगवान के पास जैसे एक बिजली आती है, मान लो बिजली बड़े उससे आती है, एक बड़े जो होता है ना ग्रिड होता है, मान लो उससे बिजली आती है, तो तार के ज़रिए छोटे खंभों के जरिए आती है। तो परमात्मा संत रामपाल जी कहते हैं कि भी मुझे भगवान दे रहे हैं और उस भगवान के ज़रिए मैं आगे दे रहा हूँ, यानी कि मेरे को उस और किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का दिया और मैं आगे दे रहा हूँ। जबकि सच्चाई ये है कि संत रामपाल जी ही भगवान है और वही वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो खुद भगवान है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो किसी से क्यों मांगेगा? तो इसलिए संत रामपाल जी को मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार सुने और हमने इस परिवार की स्थिति देखी, तो बिल्कुल ये जो परिवार है बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में रह रहा था। लेकिन अब जब संत रामपाल जी महाराज जब ये इनको ये जो सहूलतें हैं ये जब मुहैया करवा रहे हैं, तो अब इस परिवार की जो समस्या है काफ़ी हद तक ये कम हो चुकी है। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, इससे लाखों लोग सुखी हो रहे हैं, टूटे हुए परिवार दोबारा से जुड़ रहे हैं, दुखी परिवार सुखी हो रहे हैं। तो एसए न्यूज़ की पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।